जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद होकर को गोली मार दी, जिससे वो घायल हुए हैं, जिन्हें पुलवामा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्चिंग अब तेज कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही। वहीं मामले में सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2841 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त देश में 18,804 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,295 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। आईपीएल के 7वें मैच में बेंगलुरु और पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। मैच बेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है, जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को हराना होगा। वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में से 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर है। श्रीलंका के पीएम बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रानिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए। शिविर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट फॉर्मूले के साथ कई मुद्दों पर मंथन होगा। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर तंज कसा है। उनका कहना है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने की चिंता है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता है, कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को बचाने की चिंता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 6:30 बजे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से ज्यादा लोग सम्मिलित होंगे। वहीं पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे। एमपी के सीहोर में बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है, जो कि 15 मई तक चलेगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, डी शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगे। तो वहीं 37 राज्यों की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे। नरसिंहपुर में कल से 3 दिवसीय नरसिंह महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के तालाब में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कैलाश सोनी, कलेक्टर और एसपी पतंग के पेंच लड़ाते नजर आए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चौपर में मौजूद दोनों पायलट की इसमें मौत हो गई है। माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। डीजीसीए और राज्य सरकार मिलकर इस हादसे का जिसमें पता चल पाएगा कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। मध्य प्रदेश में आज 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा दोपहर 3 बजे परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इस बार 5वीं में 8,26,000 और 8वीं में 7,56,000 स्टूडेंट शामिल रहे। रायपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। बता दें कि खड़गपुर रेल मंडल के 3री रेल लाइन में सुधार का काम जारी है, जिसकी वजह से 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 3 ट्रेनों को देरी से रवाना किया जाएगा, जबकि 1 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से सांची डेयरी प्रोडक्ट महंगे होंगे। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ने दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं कीमतों में 11 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से सांची की दही, श्रीखंड, पेड़ा, लस्सी और छाछ के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम भी 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। देवास नगर निगम ने एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक योजना अंतर्गत भवन निर्माण में देवास नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं सफलता के लिए निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में घायल हुए एसपीओ रियाज अहमद होकर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर को घर में घुसकर गोली मारी थी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई है। कश्मीर में कुछ ही घंटों के अंदर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दूसरी कोविड-19 ग्लोबल वर्चुअल समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के कई दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष भी इस समिट का हिस्सा बने। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने हमारी 90% आबादी और 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने WHO को नसीहत भी दी। पीएम ने कहा कि हमें वैक्सीन और दवाओं तक पहुंच बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनानी होगी। इसके लिए WHO के नियमों को आसान बनाना होगा। WHO में सुधार कर उसे और मजबूत करना होगा ताकि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का ढांचा बनाया जा सके। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की क्षमता इस साल 5 अरब वैक्सीन डोज का प्रोडक्शन करने की है। बीते महीने हमने भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। इससे प्राचीन ज्ञान का लाभ दुनिया को मिल सकेगा। ये स्पष्ट है कि भविष्य की हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स जरूरी है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2841 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 18,604 पर है। वहीं 24 घंटे में 3,295 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1032 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। हालांकि संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 4,928 पर यह है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। वहीं कोरोना से 1,306 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 40 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 230 पर पहुंच गई है। वहीं राहत की बात यह रही कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 82 लाख के पार इस वक्त स्टेट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही। वहीं मामले में सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 7.79% पर है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद जताई है। 26 मई को इसके केरल पहुंचने की संभावना है। वहीं केरल में अनुमान से 4 दिन पहले पहुंचेगा। वहीं मानसून धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 मई से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से तपिश बढ़ सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने राजगढ़, खंडवा और खरगोन समेत कई जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 46 डिग्री अधिकतम तापमान खरगोन और राजगढ़ में दर्ज किया गया। चेन्नई की टीम आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मुंबई के खिलाफ टीम सिर्फ 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। धोनी ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। वहीं मुंबई ने 5 विकेट से मैच जीत गया। पिछली बार की चैंपियन चेन्नई आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है। मुंबई पहले ही बाहर हो चुकी है। आईपीएल के 60वें मैच में बेंगलुरु और पंजाब के बीच आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर है, जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को हराना होगा। तो वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। रणिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वो पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 73 साल के हो चुके विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्हें अमेरिका का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद रणिल ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का वादा किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रणिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए हैं, जिसमें 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हो चुके हैं। इधर की क्रीवी में निप्रोपोलिस में हुई बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। बलरामपुर के दुप्पी गांव में दंतैल हाथी पहुंचा, जिसे लेकर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह दी है। टीम लगातार हाथी पर निगरानी बनाए हुए है। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों ने एक युवती पर गोली चला दी। आरोपियों ने VW कैनियन से FITB जाने वाले मार्ग पर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें युवती घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दतिया के आनंद टॉकीज के पास स्थित स्टेट बैंक के सामने दो लोगों में आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। फायरिंग के दौरान गोली पास ही खड़ी एक गाय के बछड़े को लग गई, जिससे वो घायल हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर शहर के गोल बाजार की एक दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया और 4 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सोचने वाली बात यह है कि जहां चोरी हुई वो स्थान पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर है और इसलिए पुलिस भी अब अलर्ट है। दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप से कार में डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल पंप संचालकों को परेशान करने वाले डीजल चोर मेघहारा रायपुर का बताया जा रहा है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही है। जगदलपुर के गोल बाजार में एक कपड़े की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके साथ ही उसके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दुकान से लगभग 6,50,000 रुपए की चोरी की थी। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि लिफ्ट देने के बहाने लोगों के साथ लूट की वारदात किया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने सतना और रीवा में 2 बड़ी लूट की घटनाओं को स्वीकार किया। वहीं सभी आरोपी रीवा शहर के अमिया के बताए जा रहे हैं। रायसेन के उत्का गांव में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, जहां पर बारात के दौरान युवकों ने देसी कट्टे और रिवॉल्वर से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है और मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के बानगर गांव में नवविवाहिता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास को गिरफ्तार किया है। तीनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप था। मृतका ने 4 अप्रैल को खुदकुशी की थी, जिसके बाद कुरुद पुलिस ने जांच शुरू की थी। बता दें कि जांच में तीनों आरोपी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात सामने आई। कोरबा में नवविवाहिता को शादी के बाद प्रेमी ने उसके ससुराल में घुसकर जबरन भगा लिया। उसने 6 लोगों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने 2.5 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी और सहयोगी को धर दो पहुंचाया। वही घटना में शामिल 4 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। तो वहीं महिला ने जब युवक को शादी के लिए कहा तो वो मध्य प्रदेश भाग गया। महिला की शिकायत पर कोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई को अंजाम दिया। गौड़ापेंड्रा मरवाही में पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कवर्धा, गौड़ापेंड्रा और लालपुर से की गई है। सभी मामलों में आरोपियों को अश्लील मैसेज भेजने, छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म को लेकर गिरफ्तारी की गई है। जगदलपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में महिलाओं पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने के 2 मामलों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और टेक्स्ट मैसेज कर महिलाओं को परेशान किया करता था। कोटा में नाका चौक के पास आरोपी कार चालक ने विवाद के बाद ट्रक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं मामले में ट्रक के मालिक संतोष कुमार गुप्ता की शिकायत के बाद कोटा पुलिस संजय पांडे और उसके साथी विक्की जोसेफ को गिरफ्तार कर चुकी है। एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर में 3 स्थानों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए और एक जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण तोड़ा गया है। जिन 2 जगहों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं वहां पर माफिया के चंगुल से लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है और 4 कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज की गई। मुरैना में पत्थर और रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इस बीच रामपुर थाना प्रभारी ने पूरे फोर्स के साथ अवैध उत्खनन करने वालों के ठिकानों में दबिश दी, जहां पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ माफिया पुलिस को आता देखकर वहां से फरार हो गई। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। सतना में तेंदुपत्ता का सीजन शुरू होते ही बदमाश एक्टिव हो गए हैं, जिन्हें लेकर सतना पुलिस और वन दस्ते ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। इसे लेकर मध्य प्रदेश यूपी पुलिस की बॉर्डर मीटिंग भी हुई है। केशकाल में एक मिनी ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा नेशनल हाईवे 30 के बेड़मा गांव के पास हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची केशकाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। बैतूल में NH-47 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर कंटेनर ने कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। बताया जा रहा है कि कार सवार बैतूल से बगताई जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। ग्वालियर के आगरा मुंबई राजमार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए जय आरोग्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। कटनी से लगे उमरिया जिले के टिकुरी बस स्टैंड के पास बारातियों से भरी एक पिकअप पलट गई है, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए बरही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि परखुरी से बारात शादी के बाद कटनी जिले के पिपरा गांव वापस जा रही थी।
दमोह के हिंडोरिया के पास अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से 5 छात्राओं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पिकअप वाहन हिंडोरिया से बांदकपुर के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया। धमतरी के केरे गांव थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीमा बारात जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगैहा मोड़ के पास सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जहां पर सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बरही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जबलपुर रांची स्थित 6वीं बटालियन में जवानों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 2 युवकों की तबीयत बिगड़ गई, जहां पर अलग अलग दिनों में 2 युवकों की मौत हुई है। 800 मीटर दौड़ के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से इन्हें आनफान में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कुछ देर उपचार के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। रायगढ़ के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक महिला पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया। घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। घटना रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक की बताई जा रही है। मामले में वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। सरगुजा जिले के पेटला बेगापार के रहने वाले 60 साल के सुखदेव नागवंशी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक मृतक खेत में सिंचाई के लिए गए हुए थे, जहां पर अचानक बिजली के तार टूटने से किसान चपेट में आए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पेंड्रा के कोटा में घर के सामने खड़ी कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें 8 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन कार खरीदी थी। कार में आग लगने के बाद गांव के लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र में हाईवे में एक ट्रक में आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ट्रक सब्जी भरकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी अचानक ट्रक के आगे का टायर फट गया और ट्रक की डिवाइडर से टकरा जाने के कारण अचानक उसमें आग लग गई। जांजगीर चांपा के देवगांव में जन समस्या निवारण शिविर में विधायक केशव चंद्रा पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि प्रशासन ने आयोजन तो कर दिया, लेकिन आयोजन और निराकरण के संबंध में प्रशासन गंभीर नहीं है, मनमौजी राज चल रहा है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में महिला और बाल विकास संभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम रही, जिसके बाद सिन्हा समाज के प्रतिनिधियों ने मृतक के पिता के साथ गृह मंत्री से मिलकर मामले की जांच करने की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाकर पुलिस को निर्देश दिए हैं। पेंड्रा के करगी रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर कांग्रेस ने रेलवे जीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पिछले 2 सालों से यहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिससे इलाके के लोगों को परेशानी हो रही थी। पखांजूर में बीएसएनएल की लचर व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान है। बता दें कि बीएसएनएल में नेटवर्क नहीं आने से शासकीय कार्यालयों का काम प्रभावित होता है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीण भी इससे खासे परेशान है। दूरसंचार केंद्र पखांजूर में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से लोग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आम जनता की शिकायत पर विधायक तुरंत ही उसका निराकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक कर्मचारियों की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्हें निलंबित भी किया जा रहा है। बस्तर में टीबी के मरीजों में बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य अमला अब सक्रिय हो चुका है। टीबी के इलाज के लिए जिले में 6 सीएचसी केंद्रों में 2 मशीन लगाई गई है। फिलहाल कुल 484 टीबी मरीजों का फ्री में इलाज किया जा रहा है। वहीं जिले में टीबी मरीजों की पहचान के लिए बस्तर के 9 लाख से ज्यादा लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। गौड़ा पेंड्रा मरवाही के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पात्र छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया। इस दौरान मरवाही के विधायक भी मौजूद रहे। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए छात्रों की होड़ लगी हुई है और इसलिए अब लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया जा रहा है। रायसेन में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दरियादिली दिखाते हुए शिकायत करने आई महिला की आर्थिक मदद भी की और अपने वाहन से उसे अस्पताल तक पहुंचाया। दरअसल महिला के पति की पिटाई करने पर उसके पैर में चोट आ गई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्वच्छता में अव्वल आने के बाद इंदौर में जल संरक्षण को लेकर बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। इंदौर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार बैठक की जा रही है। इंदौर नगर पालिका निगम ने सभी वार्डों में 100% रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को लगाने का टारगेट तय किया है।